हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग हम डिस्कस करें उसके साथ ही आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने जो ये स्टोरी ली है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सैंपल पेपर जारी किया है उस पेपर से हमने ये स्टोरी ली है और इस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे। स्टोरी राइटिंग के बारे में आपको बतलाएं उससे पहले थोड़ा सा हमारे को कंफ्यूजन रहता है द फॉक्स कि ये मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनन है। देखिए द फोक्स लोमड़ ये मेल है, पुलिंग है, और इसका जो फेमिनन होता है, स्त्रीलिंग होता है, वो विक्सन होता है, VIXEN। ये डॉग्स की फैमिली से बिलोंग करता है और कार्निवोरस होता है और अपनी कटिंग नेचर के लिए जाना जाता है। जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको हिंट्स दिए गए हैं, दोनों ही तरीके से आपको स्टोरी राइटिंग मिल सकती है। या तो आपको हिंट्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको हिंट्स दिए जाते हैं तो इन हिंट्स को आपने अपनी स्टोरी के अंदर यूज करना है, प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां दिया गया है अ हंग्री फॉक्स डॉट 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 इन सर्च ऑफ फूड डॉट 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 सीज अ वाइन ऑफ राइप ग्रेप्स, वाइन ऑफ राइप ग्रेप्स, बेल टू हाई जंप्स अगेन एंड अगेन डॉट 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 cannot get at the grapes dot 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 goes away says grapes are sour। और फिर moral of the story एक स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक जो स्टोरी है, एक जो कहानी है, वो कोई ना कोई सोशल या मोरल मैसेज देती है। तो moral of the story बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे इस स्टोरी का जो moral है, grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं, उसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो बहाने ढूंढता है और वो फॉक्स की तरह ही कहता है कि ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, मुझे तो वो चीज चाहिए ही नहीं। जबकि वास्तविकता क्या होती है, वो व्यक्ति उस चीज को पाने में समर्थ नहीं होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपका यहां रहेगा ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। अब यहां आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जो स्टोरी है आप कोशिश करें कि वो पास्ट टेंस में आप लिखें, क्योंकि आप पास्ट में जो घटनाएं हैं उनका आप वर्णन कर रहे हैं और घटनाओं को आप किस तरीके से आपने अरेंज किया है, एक सीक्वेंस में आपने अरेंज किया है। सीरीज ऑफ थॉट्स यहां देखी जाती है। एक मूवी आप देखते हैं, एक फिल्म आप देखते हैं, उसमें अगर सीक्वेंस बनी रहती है तो जो दर्शक हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और जैसे ही वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, सीक्वेंस नहीं रहती है, तो दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो सीरीज ऑफ थॉट्स या सीक्वेंस आपको बनाकर रखनी है, एक घटना के बाद दूसरी घटना आपको दर्शानी है। और ज्यादातर जो स्टोरीज होती हैं उनमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप बिगनिंग करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम वहां शो की जाती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां दर्शाया जाता है। लास्ट में आप मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पर बतलाते हैं, दर्शाते हैं, समझाते हैं। तो यहां ये जो स्टोरी है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वंस देयर वाज अ फॉक्स, एक बार एक लोमड़ था। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर गया। बट ही कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ही कुड गेट नथिंग टू ईट। यहां आपने लिखा बट ही कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, यहां आप बट ही कुड गेट नथिंग टू ईट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एट लास्ट, आखिर में, ही रीच्ड अ गार्डन, वो एक बगीचे में पहुंचा, एंड सॉ राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, तो उसने जो अंगूरों की जो बेल है, वाइन है, बेल है, उससे लटकते हुए बगीचे में उसने ग्रेप्स को देखा, अंगूरों को देखा। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन एंड सॉ राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। आफ्टर सीइंग द ग्रेप्स, अंगूरों को देखकर, हिज माउथ वाज फिल्ड विद वाटर, उसका मुंह पानी से भर गया, वो ललचा गया। He wanted to eat the grapes, वो ग्रेप्स खाना चाहता था, वो अंगूरों को खाना चाहता था, but the grapes were too high to eat। लेकिन जो ग्रेप्स हैं वो इतनी ऊंचाई पर थे कि वो जो फॉक्स था वो उन तक नहीं पहुंच सकता था। but the grapes were too high to eat। ये जब आप हिंदी करते हैं तो नेगेटिव
सेंस में इसकी हिंदी आती है, ग्रेप्स वर टू हाई टू ईट। अंगूर इतनी ऊंचाई पर थे कि उनको खाया नहीं जा सकता था। फुल स्टॉप। ही जंप्ड अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वो बार बार उछला, उसने बार बार जंप किया, लेकिन सब व्यर्थ में। बट ही वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स। लेकिन वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाया। बार बार छलांग लगाने के बाद भी अंगूरों तक वो नहीं पहुंच पाया। एट लास्ट ही बिकेम वेरी टायर्ड। आखिर में वो बहुत ज्यादा थक गया। ही थॉट फॉर सम टाइम। उसने कुछ देर तक सोचा। एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। और फिर वहां से चला गया। ही सेड। और या तो आप लिखें ही सेड या आप लिखेंगे ही वॉज सेइंग। He said, उसने कहा, these grapes are sour, S-O-U-R, sour, खट्टे अंगूर, ये जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं। I shall fall ill if I eat them, मैं बीमार हो जाऊंगा अगर इन्हें मैं खाऊंगा। तो moral of the story आपका आया, grapes are sour, अंगूर खट्टे हैं। यहां आपने देखा जो फॉक्स है वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाया, वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया, गेन नहीं कर पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तब उसने कहा कि ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, उसने बहाना बनाया। तो इस तरीके से हम भी कई बार जब सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब हम कहते हैं ग्रेप्स आर सोर। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी का। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी आपकी लाइफ के लिए भी रहती है और आपके एग्जाम्स के लिए भी रहती है। स्टूडेंट्स थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी ये जो स्टोरी है इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।